गुरु राम स्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी, तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुवाई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वही पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु राम स्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु राम स्वरूप को जब ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत की है, तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि पुत्र, तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। इसीलिए तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं, उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। उस शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले कुछ पैसे रख आता है। वो गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर में उसके माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी, तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा, किंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा, जैसे खुद भगवान ने आकर ही उसकी मुश्किलों को हल करने के लिए वह पैसे रखे हो। इन पैसों की वजह से उसकी माता के लिए दवाई खरीदने का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहा रहा था और फिर अपने हाथों से आंसू पोंछ रहा था। यह सब दृश्य गुरु राम स्वरूप और उनके शिष्य छुप छुप कर देख रहे थे। जिस शिष्य ने वो पैसे वहां रखे थे, उसे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए, तो उनके साथ साथ हमारी खुशियाँ भी दुगनी हो जाती है।